एक नया विषय हमको सुनने को मिला। कल जिसे विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय संयुक्त मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जैन जी ने रखा था, और उसके बाद से हमने बैठक चालू की हमारी। प्रांतशः व्रत निवेदन हुआ, पर अब एक सीमित समय में और कितना रहना, कितना कहना, ये बड़ा कठिन ही रहता है। बातें काफी आ गई, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इतने काम हुए हैं कि काफी छोड़ भी गए। उसमें से मैं खुद भी जानता हूँ कि ऐसे कई काम हुए हैं कि जो छूट गए हैं उसके बाद। अब पूरे आज जो बातचीत हुई उसमें माननीय नारायण भाई जी का मैंने एक 15-20 मिनट सुना। उसके बाद से मुझे कोई आवाज नहीं आई, तो तब से अभी तक मैं बाहर ही था इसके, मुझे कोई भी आवाज नहीं आ रही। अब क्या बातचीत हुई पता नहीं, हो सकता है कुछ रिपीटेशन भी हो जाए, ये भी हो सकता है। अपन पिछले 2 वर्षों से कुछ बातें कर रहे हैं, उसमें 2-3 विषय अपने प्रयोग के रूप में लिए थे, जिसके बारे में हमें सोचना भी है और जिसे स्थापित भी करना है। प्रयोग के रूप में लिए, इसका मतलब ये नहीं कि आज तक जितने भी अपने काम प्रयोग के रूप में लिए कोई भी फेल नहीं हुआ अपना, लेकिन प्रयत्नों की कमी अगर होती है तो कभी थोड़ा कम ज्यादा होता है। जो 2-3 विषय थे अपने कंज्यूमर क्लब, नई पीढ़ी को तैयार करने के लिए, छात्रावासों में काम, ग्रामीण क्षेत्रों में और सुदूर वनवासी क्षेत्रों में, हमारे प्रांत में दोनों, मतलब पूरे मध्य क्षेत्र में, मध्य प्रदेश का पूरा अगर देखें तो हमारे पास काफी वनवासी क्षेत्र है। अब काम कब तक पहुंचेंगे ऐसा सोचने चिंता भी होती है कई बार, और इसलिए पहुंचाने का सबसे सरल सीधा जो तरीका है वो यही हो सकता है कि छात्रावासों में अगर हम काम करते हैं, गांव-गांव के रहने वाले लोग वहां पर रहते हैं, अभी हमारा काम शहरों में है, अगर हमने थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दिया और अगर वहां से हमने कुछ कार्यकर्ता निकाल लिए तो बाहर जाकर हम एक अच्छा काम खड़ा भी कर सकते हैं हम लोग। उन क्षेत्रों में जाके वहां पर सीधे कार्यकर्ता यहाँ से मिल रहे हैं, ये कार्यकर्ता वहां जाके काम करते हैं, वहां काम करने वाला नहीं है, ये समस्या है, वो समस्या हमारी दूर हो जाएगी। और वहां से उन्हें जो एक कानूनी सपोर्ट चाहिए वो जिला केंद्र से मिलेगा उन्हें। इसलिए जिला केंद्र की इकाई हमारी बहुत सशक्त इकाई चाहिए। ये सोचने की बात है कि हमारी जिला केंद्र की इकाई सशक्त कैसे बने, और इसलिए हमने 2-3 बातें और भी सोची थी इसमें। हमने ये भी सोचा था कि हम जैसे कंज्यूमर क्लब के माध्यम से नई पीढ़ी तैयार करेंगे, मतलब जनमानस को तैयार करेंगे हम। 1000, 2000, 3000 लोग विद्यार्थी यदि हमारे सत्रों में आते हैं और एक वर्ष में 4-5 कार्यक्रमों में रह जाते हैं, तो साल 2 साल में विद्यार्थी हैं, इसमें से आधे जो है वो जागरूक ग्राहक बन जाएंगे, और अगर 10% भी अगर उसमें से कार्यकर्ता बन गए तो ग्राहक एक्टिविस्ट हमारे तैयार हो जाएंगे। ये एक हमारी महत्वाकांक्षी और एक बड़े बड़े प्रकार की योजना है। और उसी प्रकार से हमने एक बात और सोची थी कि भाई शोषण मुक्त समाज
कि हम बात करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं शोषण मुक्त समाज। एक मेरा दोस्त बहुत लंबे समय बाद मुझे मिला, 30-35 साल के बाद में मिला वो। मैं जब से प्रचारक निकला उसके बाद से हमारा मिलना ही नहीं हुआ कभी। तो उसने मेरा ये व्हाट्सएप पर नंबर मिल गया, उसने देखा मेरे उस पर लिखा हुआ था हमारा संकल्प शोषण मुक्त समाज। तो वो मेरे को बोलता है कि अरे यार तू आजकल बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया, ये शोषण मुक्त समाज और क्या 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 मतलब। तो ये बात तो सही है कि सपना बड़ा है हमारा, इसमें कोई दो मत नहीं है। अभी परसों एक और मजेदार घटना हुई कि मेरे जीआईजी एयरफोर्स में थे, उनको मैंने अपना जो कल का व्याख्यान था उसके लिए मैंने संदेश भेजा। बाद में वो संदेश तो देखा उन्होंने, उसके बाद में उन्होंने मुझे 2 मोनो भेजे। एक ग्राहक पंचायत का मोनो भेजा और एक उन्होंने भेजा वायु सेना का मोनो। और उन्होंने बोला कि देखो कितनी समानता है दोनों में। वायुसेना के मोनो में अपन ने लिखा है कि राष्ट्र देवो भव, जहां अपने इसमें लिखा हुआ है, वहां पर वायुसेना के इसमें लिखा है कि वो आसमान पे पूरा कब्जा रहेगा उसका, आसमान में वो जो चाहेगा वायुसेना वही होगा। जैसे ग्राहक पंचायत के उसमें हमारा गरुड़ है, ऐसे ही वायुसेना के उसमें भी गरुड़ है। जैसे हमारी महत्वाकांक्षा ऊंची है, ऐसे वायुसेना की महत्वाकांक्षा भी बहुत ऊंची है। उन्होंने कहा कि कितनी जबरदस्त समानता है। इतना ही है कि उसकी नजर जो है देश के दुश्मनों पर है, और हमारी जो समाज में बिखरे हुए जो आंतरिक दुश्मन हैं, जो ग्राहकों को लूटने के लिए विभिन्न प्रकार के तरीके अपना रहे हैं, उन पर है। बस अंतर इतना ही है, बाकी उन्होंने खुद ने भेजा कि देखो कितनी समानता है इसमें। तो इतना बड़ा काम अगर हम करने जा रहे हैं तो उसके लिए एक मॉडल बनाने के लिए ये पॉकेट्स तैयार करना ये जरूरी काम है हमारे लिए। कि एक छोटे छोटे पॉकेट्स बनाएंगे तो एक लोगों को आंखों से दिखा सके कि हाँ हो सकता है। भाई वायुसेना ने दिखाया ना, बालाकोट हो सकता है, उसने दिखा दिया। तो दिखाते आना चाहिए ना हमें कि भाई शोषण मुक्त समाज हम कर सकते हैं कैसे। जैसे ये शोषण मुक्त मोहल्ला है, देख लो आप आके, एक 200 400 500 घरों के एक क्षेत्र को, पूरी बस्ती को एक ऐसा पॉकेट के रूप में तैयार करना कि ग्राहक संरक्षण के लिए एक आदर्श पॉकेट है। ये यहाँ के जो 500 घर हैं ये इतने जागरूक हैं कि इनको कभी धोखा नहीं हो सकता। ये मजाक में भी किसी को ओटीपी बताएंगे नहीं अपना। ये जो है कोई भी सामान लेंगे तो बिल जरूर लेंगे। जैसे रेलवे में कहा है कि आप जो लेना है लीजिए खाने पीने का सामान, बिल मांगिए, बिल देगा तो पेमेंट करना है, लेकिन फिर भी कोई बिल मांगने कोई तैयार नहीं है। तब कानून व्यवस्था बनने से ग्राहक संरक्षण हो जाएगा ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए ग्राहकों को तैयार करना पड़ेगा, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हमें लोगों को तैयार करना, अब एक साथ इतने लोगों को तैयार करना, उसके बजाय यदि अगर हमने सोचा कि हम पॉकेट्स तैयार करेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एक अच्छी पहल हो जाएगी हमारी, ये मुझे लग रहा है। तो ये जो प्रयोग हमने किए थे, इस प्रयोग को सफल करना है हमें। धनखड़ जी के भाषण के समय गड़बड़ अभी आप लोगों की चर्चा हुई होगी, उसमें सदस्यता को लेके भी बात हुई होगी। ऑनलाइन मेंबरशिप के बारे में शुरू में प्रारंभ हुआ तो अभी नया है, अभी नया है, तो सबके दिमाग में बैठ गया कि नया है। फिर क्या कि अपन प्रयोग कर रहे हैं तो अपने को एक लगा है कि अगर ये फेल हो गया तो फिर से कहीं रस्सी को पकड़ा देंगे अपने को, तो फिर वो चालू कर देंगे। क्या पता नहीं किसके मन में क्या लगा होगा, कैसे हुआ होगा। एक दो बार शुरू में किया होगा, एकदम सफल नहीं हुआ होगा। आज कम से कम मैं 8 से 10 बार जुड़ा हूँ इस बैठक के लिए। बार बार बाहर हो जाता था, बार बार जुड़ता था, बार बार बाहर हो जाता था, फिर जुड़ता था मैं। अगर हमें करना है तो वो हो सकता है ना कि उसी समय कोई तीसरा भी जुड़ रहा हो ना इसमें।
नेट अपने हिसाब से काम करता है, नेट कोई हमारे हिसाब थोड़ी काम करता है कि हमारे संगठन से पूछेगा नेट कि अब मैं चलूँ कि नहीं चलूँ एक साथ, ऐसा नहीं होता है भाई। एक लिंक दी हुई है, उस लिंक तक कितने लोग उस पे मेंबर बन सकते हैं। एक कोई मेल एड्रेस है, उस मेल एड्रेस को अगर 2 लोगों 3 लोगों ने एक साथ वापरा तो गूगल खुद कंफ्यूज हो जाता है कि ये मेल को हैक तो नहीं कर रहा है, तो वो आपके मेल की सुरक्षा कर रहा है, वो आपके उसको ब्लॉक कर देता है, आपको लगता है कि काम ही नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं होता है, नेट में थोड़ी देर लगती है। अभी बात चल रही थी, राजेश बाबू बार बार बोल रहे थे कि विजय पाटिल जी, विजय पाटिल जी, विजय पाटिल जी, और तब तक वो उन्होंने दूसरे का नाम ले लिया। फिर वो जब तक आवाज पहुंची होगी उनके पास, फिर उसके बाद फिर वो जुड़े होंगे, तब तक वो दूसरे का नाम बोल दिया, वो जुड़ गया, तब तक वो पहला वाला बोल दिया कि मैं आगे हूँ। इस प्रकार की चीजें चलती रहती हैं इसमें, कि आगे पीछे आवाजें जाती है। तो हमको मालूम है कि जब आवाज भी आगे पीछे जाती है, अब हमको अनुभव ये आया है कि एक ही कमरे में बैठ के अगर 2 लोगों ने मीटिंग चालू कर दी तो एक दूसरे की आवाज एक दूसरे में जाती है और वो पूरे बैठक में सबके बीच में फैल जाती है। ऐसी कई चीजें हैं कि जो हमको समझने लायक है, जब हम करेंगे तब समझ में आएगा। ऐसे ही ऑनलाइन का विषय जो है मेंबरशिप का, वो भी ऐसे ही विषय था, वो कोई बहुत कठिन नहीं था। एक दिन एक व्यक्ति एक गांव से आया, अपना कार्यकर्ता, वो अपना कोई ग्राहक पंचायत से जुड़ा हुआ नहीं था। ऐसी बातचीत हुई, उसको बोला कि मेंबर बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, उसको लिंक दे दी, वो मेंबर बन गया। उसने बोला हाँ ठीक है। अपन ने बोला कि बनाओ मेंबर, तो 3-4 लोगों को फोन करता है, तेरे को बना रहा हूँ, तेरे को बना रहा हूँ, और बना दिया उसने मेंबर। उसके बाद में 2-3 दिन में उसने 20 लोगों को मेंबर बना दिया, जबकि वो ग्राहक पंचायत से कोई उसका सीधा संबंध नहीं था। सोचने की बात यह है कि ये जो नेट है आज काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कभी सर्वर डाउन होता है नहीं होता है, कभी हम बैंक में भी जाते हैं, बैंक में भी जमा खर्च करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि उसमें जमा करते करते वो सर्वर डाउन हो गया, हमारा ट्रांजेक्शन रुक गया, होता है, तो हम तो फिर करते हैं दोबारा, दूसरे दिन करते हैं, उस दिन नहीं करते हैं, फिर करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि उसमें कि होता नहीं है, कठिन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये कठिन होकर तो हमारे दिमाग में बैठ गया, असल में है कुछ नहीं उसमें। और जो नेट है या जो भी अब इसका उपयोग बढ़ने वाला है, इसका उपयोग अन्य ट्रांजेक्शन में भी बढ़ने वाला है। अब हम देख रहे हैं कि देश भर में जो परिस्थिति है उसमें आदमी इससे पैसे लेना पसंद कर रहा है, हाथ से पैसे लेना पसंद नहीं कर रहा है। तो आगे जाकर ये जो हमने पहले चालू किया था ऑनलाइन मेंबरशिप, या आगे जाकर ऑनलाइन पे लोगों को लाने के लिए कितनी सहयोगी साबित हो रही है, उस पर भी ध्यान में आ रहा है हमको। और हमारे हिसाब किताब समेटने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हिसाब किताब समेटने के लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना, उसमें अपने आप पूरा हिसाब रखा हुआ है वहां पे। तो ये एक सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि बिना कागज चलाए। अब बिना कागज चलाए ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो उसका सीधा स्पष्ट कारण है कि भाई कागज का उपयोग करना मतलब पेड़ काटना होता है।